सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में आप देखेंगे माता राजराजेश्वरी का मंदिर। माँ राजराजेश्वरी 10 महाविद्या में से एक त्रिपुर सुंदरी का रूप है। माता राजराजेश्वरी टिहरी रियासत के राजा वंश के द्वारा पूजी जाती थी। कनक वंश के राजा सत्यसिंध, जो छत्रपति कहलाते हैं, ने 14वीं शताब्दी में माँ राजराजेश्वरी मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। राजा सत्यसिंध की राजधानी चतियारा थी। अभी राजराजेश्वरी का मंदिर भारत में कई जगह स्थापित है। राजराजेश्वरी देवी के मंदिर में साईं बाबा जी की मूर्ति है, शंकर पार्वती जी की भी मूर्ति है। तो इस तरह वहाँ पर दर्शन करने से अत्यधिक आनंद और मानसिक शांति का अनुभव होता है, इसलिए समय समय पर मैं वहाँ जाते रहती हूँ। आज मैं बात करूँगी, हम मंदिर जाते हैं तो अपने मन की शांति के लिए जाते हैं, मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए जाते हैं। तो मेरा आज का विषय है कि हम कैसे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बने। क्या आप शक्ति और विनम्रता के साथ जीवन के उतार चढ़ाव को निपटाने में सक्षम होना चाहते हैं? मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनना रात भर में होने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप जीवन की हर मुश्किल को आपको और अधिक मजबूत बनाने के लिए देखना शुरू कर देते हैं, तो आप ज्ञान एकत्रित करने लगेंगे। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि सब चीज़ें वास्तव में कठिन हैं। तब आपका असली परीक्षण शुरू होता है। अगर आप अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हैं और आत्मविश्वास के साथ जीवन की गिरावट को संभालना चाहते हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले चुनौती और लक्ष्य निर्धारण करने की पहचान करें। भावनात्मक रूप से लचीले होने का इस मतलब समझें, यानी कि भावनात्मक और मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब है तनाव, आघात, विपरीत परिस्थितियों या त्रासदी जैसी चीज़ों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल होना, यानी कि ये चीज़ें आएगी तभी किसी तरीके से परेशान नहीं होना। भावनात्मक नियमन के बारे में जानें, यानी कि योजना बनाकर चले। अपनी भावनाओं का प्रबंधन करना सीखना भावनात्मक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आपके साथ जीवन में क्या होगा, आप इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते, लेकिन आप कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। यदि कोई कठिन परिस्थिति आ गई तो यह हमेशा आपके हाथ में रहता है। फिर ये बात भी बिल्कुल सहज नहीं है कि कोई भी अपनी भावनाओं का प्रबंधन करना सीख सकता है। और एक अगला गुण मतलब हम कर सकते हैं मजबूत बनने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करना, और जो आप अपने आप को बदलना चाहते हैं कि हम अपने आप में क्या बदलना चाहते हैं, इस बात को पहचानना ज़रूरी है। तभी आप अपने आप को बदल सकेंगे। अपनी ताकत है ना, उनको पहचानना सीखिए। बदलाव करने वाले क्षेत्रों की पहचान करने के अलावा आपको अपनी ताकत का जश्न बनाने के लिए समय निकालना चाहिए। अपनी को जो भी आपकी ताकत है उसकी सूची बनाएं, और जो सकारात्मक लक्षणों के लिए अपने आप को बधाई दें, अपने आप को खुशकिस्मत माने कि अपने पास ये क्षमता है। इससे आपका ध्यान सकारात्मक गुणों पर केंद्रित होगा, तो आपकी भावनात्मक और मानसिक शक्ति का निर्माण करने में मदद होगी। अपने अतीत के अनुभवों पर विचार करें। यदि आप शारीरिक और मानसिक शक्ति की कमी महसूस कर रहे हैं, तो आप अतीत में जो घटना हुई थी उसके साथ आप उसको जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप बहुत छोटे थे तब की वो घटना जो कि आपको मानसिक रूप से शारीरिक रूप से प्रभावित कर रही है। तो रिसर्च के हिसाब से बच्चे जिनसे दुर्व्यवहार किया गया हो, उपेक्षा की गई हो या किसी विपत्ति का शिकार हो, उनमें भावनात्मक और मानसिक मुद्दे अधिक होने की संभावना होती है, जिसकी वजह से वे दवाओं का दुरुपयोग या आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। तो आप अपने आप को इस बात का निर्धारण करने के लिए प्रयास करें कि क्या आपको बचपन के नकारात्मक अनुभव आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति में योगदान कर रहे हैं, और यदि नहीं कर रहे तो उस बात को अपने दिमाग से हटा दें।
इसके अलावा आपको एक कोई लत है जैसे कि शराब की और भी किसी मतलब गलत चीज़ों की, तो उन आदतों को छुटकारा दिलाने के लिए चिकित्सक की राय भी ले सकते हैं। अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखते जाए कि जैसे कि किसी को लगता है कि मैं अपने आप को शक्तिहीन महसूस करती हूँ, मेरी सबसे बड़ी चुनौती ये है, अगर मैं अपने आप में से बात कर सकता तब मैं एक बच्चा था तो मैं ये कहता, जब मैं निराश महसूस करता हूँ तो सबसे अच्छी बात जो मैं अपने आप को कह सकता हूँ वो ये है। इस तरीके से चीज़ें को आप लिख सकते हो। इसके अलावा एक चिकित्सक से मिलने पर भी विचार कर सकते हैं यदि कोई ज़्यादा ही समस्या है, शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोरी महसूस हो रही है तो चिकित्सक से मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा अपने आप को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको जो भी चीज़ें परेशान करी है उस चीज़ों से दूर रहना बेहतर होता है। कई लोग क्या करते हैं, दवाई लेकर, शराब पीकर, जो ये सब कुछ भी गलत चीज़ें कर कर अपने मानसिक स्वास्थ्य के साथ खेल रहे होते हैं, जबकि और वो सोचते हैं कि हम ये सब चीज़ें लेकर उस बात को भूल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इन चीज़ों को अपने जीवन से बाहर निकालना शुरू कर दें। अपना ख्याल खुद रखें। व्यायाम, स्वस्थ भोजन, शांति और विश्राम आपकी मानसिक और भावनात्मक शक्ति को विकसित करने में और उसे बनाए रखने में मदद करेगी। अपनी देखभाल करके आप अपने मन को ये संकेत भेज सकते हैं कि आपको अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, विशेषकर महिलाओं को, क्योंकि उनको कोई नहीं ध्यान रखता है। ये आप देख सकते हैं, कितने भी पढ़ी लिखी महिलाएं हो, कितने भी पैसे कमाने वाली महिलाएं हैं, सबको अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। तो अपने आप को सुनिश्चित करें अपनी बात कि हम अपनी बुनियादी जो ज़रूरत है उसके लिए अपने आप को पूरा समय दें, जैसे कि व्यायाम, भोजन, नींद और आराम। इसके अलावा नियमित रूप से व्यायाम करें, प्रतिदिन व्यायाम के लिए आधा घंटा निकालें। इसके अलावा फल, सब्जी, साबुत अनाज, प्रोटीन, ये भी है ना, स्वस्थ खाद्य पदार्थों का एक संतुलित आहार लेना ज़रूरी होता है और रोज़ 8 घंटे की नींद लेना आवश्यक है। इसके अलावा 15 मिनट योग का अभ्यास करना है, गहरी सांस लेना, ध्यान करना और उसके अलावा पानी पीना 8 गिलास, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अपने मन को समृद्ध करना आवश्यक है। हर समय सीखते रहने के लिए अपने आप को चुनौती दें, यानी कि अपने आप को ऐसा इस काम में लगाए कि आपको वहाँ पे सीखना ही पड़ेगा, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। और कई महिलाएं जो घर में रहती है तो कुछ नया सीख सकती है, तो मुझे तो ये यूट्यूब ही अच्छा लग रहा है अभी फ़िलहाल। नया नया सीखने मिलता है, लोगों के वीडियो देखकर नई नई रेसिपी, नई नई बातें सीखने मिल रही हैं। और अपने आप को दूसरों को प्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को दूसरों के सामने प्रदर्शित करने के लिए मुझे भी कुछ सीखना पड़ता है, उसी तरह आप भी कर सकते हैं। आप जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना ही मानसिक रूप से मजबूत और समझदार होते जाएंगे। मानसिक या शारीरिक रूप से खुद को एक नींव में अटकने मत दो। दुनिया के बारे में उत्सुक रहे, अवगत रहे और सचेत रहें। इसके अलावा किताबें पढ़ें, अच्छी फिल्में देखें, संगीत समारोह में जाएं, नाटक में जाएं, नृत्य देखें, किसी न किसी रूप में कला को देखेंगे तो भी हमारा मन समृद्ध रहेगा। अपनी खुद की कला बनाएं, बुनाई करें, मूर्ति कला करें, बुनाई, कई लोगों को आती है ना मूर्ति बनाने, संगीत बनाएं, संगीत करें, मतलब हारमोनियम, तबला, कुछ भी, पेंटिंग करें, लिखें, कुछ भी करके अपने आप को संरचनात्मक पक्ष को बनाए रखें। नए नए कौशल सीखें, रसोई घर में कुछ नया करें, एक बगीचे के चारों ओर कुछ नया करें, एक कुछ कार ड्राइव करना सीखें, कोई भी नई चीज़ सीख सकते हैं। स्विमिंग सीख सकते हैं। इसके अलावा लोगों से बात करना, छोटी सी बात से परे जाकर गहरी बातचीत करना, लोगों के इतिहास को जानना और अपनी स्वयं की बातें शेयर करना, ये सब से भी हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत आवश्यक बात है, अपने आध्यात्मिक पक्ष पर काम करें। कई लोग अपनी आध्यात्मिकता की ओर ध्यान देने से ताकत हासिल करते हैं,
इसके लिए मंदिर जाना और भी भजन वगैरह में व्यस्त रहना ज़रूरी है। अपने आप से किसी बड़ी चीज़ का कनेक्शन करके ये जो कुछ भी हो, आत्मा को शक्ति और उद्देश्य की भावना के साथ रंग सकते हैं। अनुसंधान में ये पता चला है कि आध्यात्म और प्रार्थना को तनाव से छुटकारा पाने और किसी बीमारी के उपचार के समय में कम करने के लिए बताया गया है। मतलब वैज्ञानिक लोगों ने भी बता दिया है, सिद्ध कर दिया है कि आप आध्यात्म प्रार्थना करेंगे तो आपकी बीमारी का उपचार संभव है। आध्यात्मिकता कई अलग अलग रूपों में आ सकती है। आपके लिए कौन सी काम करती है ये आपको खोजना चाहिए। आध्यात्मिक होने का कोई तरीका नहीं है। आप प्रार्थना के लिए अन्य लोगों के साथ पूजा करने की जगह जा सकते हैं, ध्यान या योग कर सकते हैं, प्रकृति के साथ भी समय बिता सकते हैं और प्राकृतिक दुनिया की जो खूबसूरती है उसको देखकर मन को प्रसन्न करना चाहिए।